अभी हम फीवर का आज का टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे जनरल प्रैक्टिस में हमारे पास फीवर का पेशेंट आ गया एक्यूट में, जैसे वायरल चल रहा है, अभी सीजनल चेंजेस हो रहा है, तो फीवर का पेशेंट जब आता है ना, तो उसको हम ट्रीट कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर, जैसे एलोपैथी में एंटीबायोटिक देना या फिर एंटीपायरेटिक देना ही पड़ता है, तो मुझे सिर्फ ईएच से उसको रिकवर करना है, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी से, एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो स्टार्टिंग में जैसे पेशेंट आया, पेशेंट लेट गया, उसको अम्बिलिकस में मैं F2 का D2 से F2 का 5 ड्रॉप्स डाल देती हूँ अम्बिलिकस में। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सर ने जो फीवर का बताया, वो एब्डोमेन पे स्प्रे कर दो, हाथ के हथेली पे और पैर पे भी, पैर के सोल्स पे भी हम लगा देंगे। और फोरहेड ऑयल या फिर फोरहेड एप्लीकेशन जो है फोरहेड पे अप्लाई किया, तो 10 मिनट्स में फीवर डाउन हो जाता है। अगर 101 है तो वो 99-100 तक आराम से आ जाता है 10 मिनट में। और पेशेंट का हेडेक और थोड़ा एंजाइटी वो सब कम हो जाता है। पेशेंट का मतलब रिप्लाई उतना 10 मिनट में पेशेंट का फिजिक मतलब इमोशंस और सारा हैप्पी एक आता है। अभी मैंने उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑल वायरल फीवर का 10 का इंजेक्शन भी लगाया 2 ml, वो किया 10 ml में ऑल वायरल फीवर 10 का 10 बूंद डाल के मैंने इंजेक्शन बनाया और उसका 2 ml इंट्रामस्कुलर पेशेंट को दे दिया। अभी आगे कंटिन्यू ट्रीटमेंट उसको रहेगा। एनाल्जेसिक बूस्टर का हम टैबलेट देंगे, क्योंकि फीवर में पेन भी हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो टैबलेट दे दिया। ऑल वायरल फीवर 10 का बिस्किट्स बनाएंगे। तो मैं अभी पहले मैं 3 टाइम्स अ डे बोलती थी, अभी मैं बोलती हूँ पेशेंट हर 3 घंटे पे आप ये कंटिन्यू करो। मतलब बिस्किट्स है तो 2 गोली, या फिर ग्लोबल्स है 30 नंबर का तो 10 गोली 1 गिलास पानी में डाल के 3 घंटे पे आप रिपीट करना, तो फीवर नहीं आएगा। और फीवर एप्लीकेशन देती हूँ, तो इसमें पेशेंट को रिलीफ हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि तीसरे दिन भी फीवर आ ही रहा है, आता है, तो हाँ मुझे एंटीबायोटिक नहीं देना, मुझे ईएच का ही ऐसा बताओ, जैसे आप एक हाई पोटेंसी पे जाए, या फिर इसमें और मुझे क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि मुझे एलोपैथी का एंटीबायोटिक लिखना ही नहीं है। इस साल तो मैंने 70% पेशेंट को एंटीबायोटिक लिखा ही नहीं है, वो फीवर का इतना ही ट्रीटमेंट से रिकवर हुआ है, मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है, मुझे पैरासीटामोल का टैबलेट उसको हाथ में देना पड़ता है कि ज़्यादा बुखार है। पेशेंट पहले डर जाए, अरे मैडम वापस बुखार आया, तो उसको बोलते हैं जब बुखार आएगा तो बस एक गोली खा लेना। पता है कि अपना मेडिसिन पे नहीं आने वाला है, या फिर आएगा तो भी होने वाला है, कॉम्प्रेस करेगा, एप्लीकेशन करेगा तो भी उससे। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना चाहिए मेरा? देखो अभी की जो बात है ना, नंबर 1 लीवर ड्रॉप्स। ओके, लीवर ड्रॉप्स 2 प्रोटोकॉल है, लीवर ड्रॉप्स, किडनी डिटॉक्स, 1 2 3 फीवर, लीवर, किडनी डिटॉक्स। ओके, क्लियर? तो किडनी डिटॉक्स में आपने क्या एक सिंगल SC6L1 वही देना है, वही देना है। लीवर ड्रॉप यूज फीवर की बात हो रही है, फीवर जो 103 104 105 106 ऐसे में, ये वो है जो 1 या 2 दिन में हमें ठीक करना है। हमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना। अगर लंबा टाइम हम लेंगे तो वो पहले एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा ये कैसा डॉक्टर है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 2 घंटे में हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं 1 डे की, क्योंकि वो लेते हैं 7 डेज। तो हम क्या बोलते हैं, हमें उसका हाफ चाहिए, तो उसका हाफ लीवर डिटॉक्स, ओनली लीवर डिटॉक्स वही देना है, सिर्फ वही देना है। लीवर डिटॉक्स जो फॉर्मुलेशन है देना है। और जो आपने अम्बिलिकल अप्लाई किया था वो तो करते ही हैं, मैं प्लस F2 और किडनी पे करवा देता हूँ बस। F2 अकेला F2, ओनली F2 किडनी में अप्लाई करा दिया, तो उसी दिन में फीवर रात तक गया, आपके ऑल वायरल फीवर ड्रॉप से चला जाता है। प्लस अगर करना है तो एक फार्मूला है, वो थोड़ा सा यूज मैंने भी किया हुआ, वो A1 ठीक है, F1 Y 1 ड्रॉप 1 लीटर। क्लियर? 1 लीटर में से 10 ml निकालना है। क्लियर? फिर क्या करना है, दोबारा से मेडिसिन बना दो 1 लीटर में। उसी मेडिसिन को 10 ड्रॉप आपने देनी है। 7 टाइम आज दिया। 7 टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 1 या 2 डोज में, 3 डोज में बुखार उतर गया आपका, लेकिन वो डोज दे दो क्लियरेंस के लिए। लेकिन हम 3 दिन बोल के चलते हैं, क्योंकि कहीं ना आज के टाइम में जो फीवर आ रहा है ना, मेरे पास तो मैं अपना बता सकता हूँ, टाइफाइड फीवर चलता है ज़्यादातर।
कोई फीवर हो टाइफाइड सिम्टम मिलता है 70-80% ये तो है ही है। तो इसमें क्या करना है, टाइफाइड ड्रॉप्स मैं तो देता हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे को बाकी स्टेट्स का नहीं पता क्या चल रहा है। तो टाइफाइड ड्रॉप्स साथ में दे दिया, पेशेंट को पता ही नहीं है। तो 4 मेडिसिन कुल मिला के हम बना के देते हैं उसको, पेमेंट भी ले सकते हैं, ये भी मतलब है। और सिर्फ और गरीब अमीर का इतना फर्क जो रहता है कि हमारा वैसे तो फिक्स है, फीवर में फिक्स है पेमेंट। आप कैंसर पेशेंट से पेमेंट ले सकते हो, डिस्क है, नी है या कुछ और है, सर्वाइकल जा ही नहीं रहा, 20 साल हो गया, वहाँ पेमेंट ले सकते हो। लेकिन फीवर में बिल्कुल कम से कम मेरा मानना है कि ऐसी कॉस्ट रखो आपकी मेडिसिन की पेमेंट पूरी जाए, बस उसको ये लगना चाहिए, डॉक्टर तो यही चाहिए बस। हम गए कितना ज्यादा नहीं, अगर लीवर ड्रॉप में मुझे देना है तो मैं 5 ml काफी, क्योंकि पेशेंट 2 दिन के बाद रिपीट आने, हाँ इतना दो ना, 30 ml 5 ml ही भर के देती हूँ। 30 ml मेरे जीपी में मैं बहुत ज्यादा 30 ml भी नहीं देती हूँ, क्योंकि आजू बाजू में ही ना एक ही जगह। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ 30 ml आपको क्यों बोल रहा हूँ, मेरा मानना वो है हमें कंटिन्यू करना है, रिकरेंट होगा ही। भी हो गया, इम्यूनिटी भी हो गया, एंटीबॉडीज भी 7 डेज 10 की जगह 15 ड्रॉप्स ले सकते हैं, दे दिया तो आपका सारा काम हो गया। अब पर हाइपोथैलेमस हो गया, लीवर आ गया, किडनी आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड आपने कवर कर ही लिया था, और इधर से किडनी का F2 आ गया। तो मेरे ख्याल इसके अलावा फीवर ऐसा कोई नहीं उतरेगा। फिनिश कैसा फीवर हो किसी का, ये वाला क्या बताया आपने? 1 ड्रॉप 1 लीटर में, देन 5 ml निकाल के उसको सेकंड बॉटल ये मेट्री फॉर्मुलेशन में आता है। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया, लाइटर डाइल्यूशन में आ गया। तो ये उससे फिर फर्स्ट बॉटल से सेकंड बॉटल सेकंड में आ गया, तो सेकंड में से निकाल सेकंड से वो आपका डीजल में बना रहेगा फर्स्ट वाला, वो आप बना के रखना, वो आपका 1 साल भी खत्म नहीं होगा, फीवर आप उसको भूल ही जाओगे पेशेंट को कि फीवर का भी कोई काम है। यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट बॉटल से ही करेंगे ना, सेकंड से करना। सेकंड में भी वही सेम देना है ना, सेकंड में 10 ड्रॉप, 10 से ज्यादा नहीं देना, 8 दे दो, 6 दे दो, 2 दे दो, वो चल जाएगा। 12 ड्रॉप भी नहीं देने, मैं अब जो एक्सपीरियंस लिया आपका, मतलब सेकंड बॉटल से हमने 10 ml पेशेंट को हाँ देना है, बिल्कुल 10 ml निकाल के दे दो ना, दे दो, और उसको बोलना कि 10 बूंद आप दिन में 3 बार ले देखो बिलो 6 टाइम 6 टाइम्स लेना। ओके, तो वही फीवर में हम जैसे second जैसे सभी बोलते हैं वाला ड्रॉप बार-बार लेना है, बार-बार लेना, बोलते हैं समझ ना गए ना, सर, आगे ड्रॉप्स कम करनी है। हाँ। फीवर की एक खास बात है, मैंने 60 ड्रॉप दी थी पहली बार, ओके, और मैंने ये देखा था कहाँ 102 फीवर था, 107 आ गया, लेकिन वो बात पॉजिटिवली है। हाँ, और 3 बार भी मैंने वही गलती करी, 4 बार भी वही गलती करी है, और फिर खुद ही समझा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, वो 60 वाला जल्दी करने के चक्कर में थे ना, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप दी थी सिर्फ, हाँ, 2 ड्रॉप से वो ये फीवर है, ये आप लगा लो 3 या 4 डोज में हाँ, नीचे आ ये गया। तो चाहिए। और आपने जो बनाया वो 1000 आ गया, 1 लीटर में सब डाला ना, 1 लेकिन ये जो बात है ना, ये वाली, ये लाइटर वाली, ये थोड़ी समझने की बात है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका पीरियड्स की प्रॉब्लम है, S1C1 F1RE दे रहे हैं, हाँ। D4 में दे दिया, हाँ। क्लियर। अब D4 में देने के बाद क्या सिस्टम बना, पीरियड्स आ गए। कई बार क्या रहता है कि पीरियड्स नहीं होते, वही सर वाला एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला सिस्टम। सर की साइंस समझिए आपने, मेडिसिन अलग चीज है, जो सर की साइंस है ना, मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड तो खैर हम गए नहीं है, तो इंडिया के अंदर तो कोई भी उनका हाथ नहीं पकड़ सकता मनीष सर साइंस के मामले में। और जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी सीख गया तो मेरे ख्याल उसको धरती पे हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। दूसरा जो मैंने प्रैक्टिकल कराया, मैंने क्या करा, 1 ड्रॉप C2 वाली भी डाल दी 450 ml में, ना 1 लीटर नहीं डाली मैंने, 450 ml डाल के देखिए 2 मैंने, और डालने के बाद क्या करा मैंने, 5 ml लिया, सुबह दोपहर रात, मजाक में ऐसे ही मस्ती में, हम दोनों मस्ती करते रहते हैं हम दो ही हैं, ताला चाबी ऐसे चलते हैं। तो वो कहती है डॉक्टर साहब पीरियड्स आ गए फास्ट, क्या करना है। ये वो है जिसके 3 साल से पीरियड्स ही नहीं आए थे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता 3 दिन में कैसे आए हैं, अब उसको समझने में मुझे टाइम लग रहा है, और मैंने 10 पेशेंट को दे दिया है, किसी का 1.25 महीने में, किसी का 15 दिन में, C2RE से आ रहा है, अब उसको समझने में टाइम लग रहा है। हाइपोथैलेमस से हुआ सर, हाँ मतलब हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट हो गया, कोई चीज, हाइपोटेंशियल, दूसरा मेटाबॉलिक भी आ गया, पिट्यूटरी से करा तो C1 काम करता, और हाइपोथैलेमस पे किया तो मेन ग्लैंड को C2 से किया। मतलब आपने S1A1C1 अपन RE वो तो दे ही रहे हैं, वो मैंने वो हटा दिया ना, वो C2RE अपने 450 ml में 1 ड्रॉप 5 ml गर्म पानी के साथ, या डायरेक्ट कैसे भी दे दो, मतलब उसका रिजल्ट मिला है।
और डायरेक्टली 5 ml ट्वाइस अ डे या 3 टाइम्स अ डे। मतलब ये वो है जो प्रैक्टिकल सर बोलते हैं ना, प्रूवन की बात जो करते हैं। नई चीज करने में बड़ा मजा आता है, सब लोगों ने साइंटिस्ट बना दिया। नहीं बहुत अच्छा लगता है। सर मालूम है कि अभी कई बार मैं क्या करता हूँ, जैसे पेशेंट बोलता है सर 10-10 बूंद डालने में दिक्कत होती है, 300 ml का बॉटल